हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। एक्सप्लेन वाटर पोल्यूशन ड्यू टू ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स से वाटर पोल्यूशन कैसे होता है ये हमें एक्सप्लेन करना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सी की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। नाउ इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यू मस्ट बी फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। देखो वाटर पोल्यूशन का क्या मतलब होता है। कोई भी अगर वाटर सिस्टम है आपके पास, उस वाटर सिस्टम में अगर कोई भी ऐसा अनडिजायरेबल चेंज होता है, ठीक है, अनडिजायरेबल चेंज जिसकी वजह से अनडिजायरेबल चेंज इन वाटर सिस्टम, वाटर बॉडी लिख लो ज्यादा बेहतर होगा, वाटर बॉडीज which degrades the quality of water। ऑब्वियस सी बात है ना, उसमें जो क्वालिटी होगा अगर उसके वाटर उसको डिग्रेड कर देता है तो वो वाटर पोल्यूशन हो रहा है, क्वालिटी ऑफ वाटर। एंड मेक्स इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। देखो मेक्स इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग ही सिर्फ नहीं होगा ह्यूमन के लिए, बल्कि जो वहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स रह रहे हैं उस वाटर बॉडी में, अगर उन एक्वेटिक एनिमल्स के लिए भी वो पानी पीने के लायक नहीं है, या जो मछलियाँ रह रही हैं उसमें उनके सर्वाइवल के लायक वो नहीं है, उसमें फैक्टर्स जो है जैसे पीएच हो गया, टेम्परेचर हो गया, अगर ये सारी चीज़ें वैसी नहीं है तो हम बोलते हैं कि वाटर जो है वो पॉल्यूट हो गया है। अब देखिए वाटर पोल्यूशन के बहुत सारे कारण होते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस ड्यू टू विच द वाटर गेट्स पोल्यूटेड एंड वन ऑफ द रीजंस अमंग देम इज ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। अब देखो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के थ्रू कैसे जो है ना वो पोल्यूशन होता है वो समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स से कहने का मेरा मतलब क्या है। ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से कहने का मतलब है वाटर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर का इंक्रीज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि लीव्स हो गए, पत्ते हो गए पेड़ों के, राइट, या रेसिड्यू ऑफ प्लांट्स हो गए, प्लांट के रेसिड्यू हो गए, या फिर जो है फाइटोप्लैंक्टन्स अगर जो है उनका ग्रोथ हो जाता है बहुत ज्यादा। फाइटोप्लैंक्टन्स बेसिकली आर द प्लांट्स विच आर ग्रोन अंडर वाटर, तो फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, ये सारे हो गए, ये सारे हैं ऑर्गेनिक मैटर। अब देखो ये सारे ऑर्गेनिक मैटर जो है ना, अगर इनका कंसंट्रेशन मान लो वाटर बॉडी में बढ़ गया, अब इनको डिकम्पोज जो है वो माइक्रोबियल एक्टिविटी से करते हैं। दे आर डिकम्पोज्ड बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो इनका जो डिकम्पोजिशन है, दे आर डिकम्पोज्ड बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी, वो इनका डिकम्पोजिशन माइक्रोबियल एक्टिविटी से हो रहा है, और ये माइक्रोबियल एक्टिविटी रिक्वायर करता है ऑक्सीजन, विच रिक्वायर ऑक्सीजन। अब देखो यही कहलाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या मतलब हुआ कि उन ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए जितना हमें ऑक्सीजन चाहिए वही कहलाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब अगर हमने ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा दिया है, ठीक है, अगर ऑर्गेनिक मैटर वाटर बॉडी में बढ़ रहा है मान लो, तो क्या हो जाएगा वहां पे, इसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ जाएगा। और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने का मतलब ये हुआ कि उस वाटर बॉडी में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होगा ना, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर बॉडी, वो हो जाएगा कम। अब बच्चों एक चीज समझो कि अगर वाटर बॉडी के अंदर O2 डिसॉल्व जो है वो कम हो जाएगा, तो पानी के अंदर जो रहने वाले जीव होंगे, जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, उनको सर्वाइवल के लिए कम ऑक्सीजन मिलेगा, अंदर जो है प्लांट का जो ग्रोथ होगा वो कम होगा, है ना। इससे पूरा का पूरा जो वो वाटर का इकोसिस्टम है वो बिगड़ जाएगा। एंड दैट्स व्हाई एंड हेंस द वाटर बॉडी गेट्स पोल्यूटेड। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट वाटर को पोल्यूट करता है। So that was all for this question. I hope you understood it. All the very best.